कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां आप अपनी सोच की शक्ति से अपने शरीर को बदल सकते हैं, जहां आपके विचार सिर्फ मन में घूमने वाली बातें नहीं हैं, बल्कि आपकी बायोलॉजी को नया रूप देने वाले उपकरण हैं, जहां ध्यान सिर्फ रिलैक्स करने का एक तरीका नहीं, बल्कि आपके डीएनए को एक्टिवेट करने का एक विज्ञान है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, यह वह सच्चाई है जिसे डॉक्टर जो डिस्पेंजा अपनी ग्राउंड ब्रेकिंग किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल में हमारे सामने रखते हैं। यह किताब सिर्फ एक गाइड नहीं है, यह परिवर्तन का एक ब्लूप्रिंट है जो हमें बताता है कि कैसे एक साधारण इंसान असाधारण बन सकता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा की यात्रा खुद बेहद प्रेरणादायक है। एक दिन एक भयानक दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी की 6 वर्टिब्रे टूट गईं। डॉक्टरों ने कहा कि ऑपरेशन के बिना वह कभी चल नहीं पाएंगे। लेकिन उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। उन्होंने अपने मन की शक्ति का उपयोग किया, ध्यान को एक उपकरण बनाया और सिर्फ अपनी चेतना के माध्यम से अपने शरीर को ठीक किया। 10 हफ्तों में, बिना किसी ऑपरेशन के, वह फिर से चलने लगे। यह अनुभव उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने यह समझा कि हमारे विचार, हमारी भावनाओं और हमारी चेतना में वह शक्ति है जो हमारी फिजिकल रियलिटी को बदल सकती है। और यही संदेश है बिकमिंग सुपरनैचुरल का। यह किताब हमें बताती है कि सुपरनैचुरल होना कोई चमत्कार नहीं है। यह एक विज्ञान है जिसे हम सीख सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि हम सब अपने अतीत की यादों के कैदी हैं। हम रोज सुबह उठते हैं और वही विचार सोचते हैं, वही भावनाएं महसूस करते हैं, वही कार्य करते हैं, और फिर हम चाहते हैं कि हमारा जीवन क्यों नहीं बदल रहा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम अपने पर्सनैलिटी को नहीं बदल रहे हैं, और आपका पर्सनैलिटी ही आपकी पर्सनल रियलिटी को बनाता है। अगर आप वही व्यक्ति बने रहते हैं तो आपका जीवन भी वही रहेगा। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदलें, अपनी भावनाओं को परिवर्तित करें, तो आप अपनी वास्तविकता को नया रूप दे सकते हैं। यह सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है, यह न्यूरोसाइंस है, यह क्वांटम फिजिक्स है, यह एवोल्यूशन ऑफ बायोलॉजी है। किताब की शुरुआत इस फंडामेंटल ट्रूथ से होती है कि हम सब एनर्जी से बने हैं। हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, सब कुछ ऊर्जा है, और ऊर्जा को निर्देश दिया जा सकता है, बदला जा सकता है। जब हम अतीत की यादों में जीते हैं तो हम अपनी ऊर्जा को अतीत में बंद कर देते हैं। हमारा शरीर हमारे अतीत का एक लिविंग रिकॉर्ड बन जाता है। हर आघात, हर तनाव, हर नकारात्मक अनुभव हमारे सेल्स में जमा हो जाता है, और हम उसी ऊर्जा को बार बार पैदा करते रहते हैं। यही वजह है कि लोग एक ही समस्याओं का बार बार सामना करते हैं, एक ही पैटर्न्स दोहराए जाते हैं, एक ही बीमारियां वापस आती हैं, क्योंकि हमने अपनी सेल्यूलर मेमोरी को नहीं बदला है। डिस्पेंजा बताते हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारा शरीर सर्वाइवल मोड में चला जाता है। स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी हार्ट रेट बढ़ती है, हमारा फोकस नैरो हो जाता है। यह ठीक है अगर हम किसी रियल डेंजर में हों, लेकिन समस्या यह है कि आज के समय में हम लगातार तनाव में रहते हैं। हम अपने बिल्स के बारे में तनाव करते हैं, अपनी जॉब के बारे में चिंतित रहते हैं, अपने रिलेशनशिप्स में तनाव महसूस करते हैं, और हमारा शरीर इन सब को वास्तविक खतरों की तरह मानता है। रिजल्ट यह होता है कि हम पुराने तनाव में जी रहे होते हैं, और इस अवस्था में हमारा शरीर ठीक नहीं हो सकता, बढ़ नहीं सकता, विकसित नहीं हो सकता। हम सिर्फ जीवित रह रहे होते हैं, ग्रो नहीं कर रहे। लेकिन इसका विपरीत भी संभव है। जब हम उच्च कोटि की भावनाएं अनुभव करते हैं, जैसे ग्रैटिट्यूड, लव, जॉय, इंस्पिरेशन, तो हमारा शरीर एक पूरी तरह से अलग अवस्था में चला जाता है। क्रिएटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है, हमारा दिमाग समझदार हो जाता है। इस अवस्था में उपचार होता है, विकास होता है, परिवर्तन होता है, और यहीं पर ध्यान की शक्ति आती है। ध्यान सिर्फ आराम नहीं है, यह अपनी जैविक बनावट को फिर से प्रोग्राम करने का एक उपकरण है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप अपने शरीर को एक सिग्नल भेजते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है, अब हम सुरक्षित हैं, अब हम ठीक हो सकते हैं, और आपका शरीर रिस्पॉन्ड करता है।
इस किताब में डॉक्टर डिसेंशा एक शक्तिशाली विचार समझाते हैं, जिसे वह ब्रेकिंग हैबिट ऑफ बीइंग योरसेल्फ कहते हैं। उनका कहना है कि हम सब आदतों का एक संग्रह हैं। हमारी सोच स्वाभाविक है, हमारी भावनाएं स्वाभाविक हैं, हमारा बिहेवियर स्वाभाविक है, और यही आदतें मिलकर हमारा पर्सनैलिटी बनाती हैं। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हम लगभग 50% से भी ज्यादा समय एक ही रूटीन का पालन करते हैं। यह एक तरह का बिना सोचे समझे चलने का तरीका, यानी ऑटो पायलट मोड है। और इस मोड में हम कुछ नया पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि रचना के लिए जागरूकता चाहिए, प्रेजेंस चाहिए, चेतना चाहिए। जब आप अनजाने में अनकॉन्शियसली अपना जीवन जीते हैं, तो आप बस अपने अतीत को दोहरा रहे होते हैं। तो इस आदत को कैसे तोड़ें? पहला स्टेप है अवेयरनेस। आपको यह देखना होगा कि आप कैसे सोचते हैं, कैसा महसूस करते हैं, कैसा बर्ताव करते हैं। यह आसान नहीं है, क्योंकि हम खुद से इतने परिचित हैं कि हमें अपनी आदतें दिखाई ही नहीं देती। लेकिन जब आप ध्यान करते हैं, जब आप शांत हो जाते हैं, तब आप अपने विचारों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे वही विचार दोहराए जाते हैं, कैसे वही भावनाएं शुरू होती हैं। और यही जागरूकता ही बदलाव की शुरुआत है। क्योंकि जब आप जागरूक होते हैं, तो आप चुन सकते हैं। आप तय कर सकते हैं कि मैं अब यह विचार नहीं सोचूंगा, यह भावना महसूस नहीं करूंगा, यह बर्ताव नहीं करूंगा। दूसरा स्टेप है छठाई। जब आप एक नकारात्मक विचार को बार बार नहीं सोचते, तो आपके दिमाग में वह न्यूरल पैथवे कमजोर होने लगता है। यह ऐसा है जैसे एक जंगल में एक रास्ता है जिसका कोई उपयोग नहीं कर रहा, तो धीरे धीरे वह रास्ता घास फूस से ढक जाता है और गायब हो जाता है। उसी तरह जब आप पुरानी आदतों को फीड नहीं देते, तो वे स्वाभाविक रूप से खत्म होने लगती है। इस प्रक्रिया को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। आपके दिमाग में बदलने की क्षमता है, और हर पल आप अपने दिमाग को नया रूप दे रहे हैं, चाहे आप सचेत हों या अचेत। तीसरा स्टेप है इंस्टॉलिंग न्यू प्रोग्राम्स। सिर्फ पुराने को हटाना काफी नहीं है, आपको नया क्रिएट भी करना है। आपको यह तय करना है कि आप कौन बनना चाहते हैं, और फिर आपको अपने उस फ्यूचर सेल्फ के विचार को सोचने हैं, उसकी भावनाएं महसूस करनी है, उसके बर्ताव का प्रैक्टिस करना है। यह मेंटल रिहर्सल है। एथलीट्स, म्यूजिशियंस, सफल लोग यह करते हैं। वे अपने मन में अपने परफॉर्मेंस का अभ्यास करते हैं, और उनका दिमाग इसे एक वास्तविक अनुभव की तरह रिकॉर्ड करता है। जब आप अपने भविष्य को मानसिक रूप से अभ्यास करते हैं, तो आपका दिमाग और शरीर उसके लिए तैयार होने लगते हैं। डिस्पेंजा एक स्टडी के बारे में बताते हैं जहां दो ग्रुप्स को पियानो सीखने के लिए कहा गया। एक ग्रुप ने शारीरिक रूप से अभ्यास किया, दूसरे ग्रुप ने सिर्फ मन में पियानो बजाने की कल्पना की। परिणाम यह था कि दोनों ग्रुप्स के दिमाग में लगभग एक जैसे बदलाव हुए। मानसिक अभ्यास ने उनके दिमाग के मोटर कॉर्टेक्स को विकसित किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे शारीरिक अभ्यास ने किया। इसका मतलब यह है कि अगर मानसिक अनुभव पर्याप्त जीवंत और भावनात्मक है, तो आपका दिमाग शारीरिक अनुभव और मानसिक अनुभव में फर्क नहीं जान पाता है। यहाँ पर भावनाओं की भूमिका बेहद जरूरी है। विचार आपको डायरेक्शन देते हैं, लेकिन भावनाएं आपकी फ्यूअल हैं। जब आप सिर्फ सोचते हैं कि मैं स्वस्थ हूं, सफल हूं, खुश हूं, लेकिन महसूस नहीं करते, तो यह सिर्फ इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज है। लेकिन जब आप उस एहसास को सही मानते हैं और आप उस भावना को अपने शरीर में गहराई से महसूस करते हैं, तब जादू होता है। क्योंकि भावनाएं ही वे सिग्नल्स हैं जो आपके शरीर को बताते हैं कि कौन से जीन को सक्रिय करना है, कौन से प्रोटीन को प्रोड्यूस करना है, कौन से केमिकल्स को रिलीज करना है। आपकी भावनाएं ही आपकी जैविक बनावट को दिशा देती हैं। डिस्पेंजा दिल और दिमाग का तालमेल का विचार भी समझाते हैं। हमारा दिल सिर्फ एक पंप नहीं है, यह एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है जो हमारे दिमाग से ज्यादा मजबूत है। जब हम कोई बहुत अच्छी भावना महसूस करते हैं, तो हमारा दिल एक रिदम में धड़कने लगता है, और इस लय की वजह से हमारा दिमाग भी उसी तालमेल में आ जाता है। इस स्थिति में हमारा पूरा नर्वस सिस्टम संतुलन में आ जाता है, हमारी ऊर्जा स्मूथली बहती है, और हम अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल पर काम करते हैं।
यही वह अवस्था है जहां उपचार होता है, क्रिएटिविटी बहती है और चमत्कार होते हैं। अब बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम लेवल पर सब कुछ संभव है। पार्टिकल और वेव दोनों एक ही साथ मौजूद रहते हैं जब तक कोई देखने वाला उन्हें देखता नहीं है, और जैसे ही कोई उन्हें देखता है तो सारी संभावनाएं खत्म हो जाती हैं और सिर्फ एक चीज सामने आ जाती है। इसे ही देखने वाले का असर यानी ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। यही नियम हमारी जिंदगी पर भी लागू होता है। हम सब अपनी असलियत के देखने वाले हैं। हम जिस चीज पर ध्यान देते हैं वह बढ़ने लगती है। हम जिसकी उम्मीद करते हैं वह असल में होने लगता है। इसलिए अगर आप लगातार सिर्फ अपनी परेशानियों और कमियों पर ही ध्यान देते रहेंगे तो आप उन्हीं को और ज्यादा अट्रैक्ट करते जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी एकाग्रता को बदल देते हैं, अगर आप केवल संभावनाओं पर ध्यान लगाते हैं और आप अपने इच्छित भविष्य को ऐसे देखते हैं जैसे वह पहले से ही मौजूद है, तो आप उस हकीकत को इस ब्रह्मांड की शक्ति से अपनी जिंदगी में खींच रहे होते हैं। यह केवल लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं है जहां आप बस कामना करते हैं और सब कुछ मिल जाता है। यह एक एक्टिव पार्टिसिपेशन है। आपको ऊर्जा के स्तर पर उस भविष्य से मेल खाना पड़ता है। आपको अपने आप का वह रूप बनना पड़ता है जो वह जिंदगी पहले से ही जी रहा है। और जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्रेशन उस इच्छित वास्तविकता से मेल खाती है, तब यह पूरा ब्रह्मांड जवाब देता है। डॉक्टर डिस्पेंजा अपनी वर्कशॉप्स में लोगों को ऐसा मेडिटेशन करवाते हैं जिनमें वे अपने शरीर को अंतरिक्ष में विलीन करना सिखाते हैं। यह विचार थोड़ा अमूर्त लग सकता है, पर इसका गहरा असर होता है। जब आप अपने फिजिकल बॉडी से अलग होते हैं, जब आप प्योर कॉन्शियसनेस बन जाते हैं, तब आप सीमाओं से मुक्त हो जाते हैं। आपका शरीर आपके अतीत की याद है, लेकिन चेतना लिमिटलेस है। इस अवस्था में आप अपनी पहचान को फिर से परिभाषित कर सकते हैं। आप कह सकते हैं, मैं यह नहीं हूं, मैं यह हूं। मैं केवल यह शरीर नहीं हूं, मैं अनंत संभावना हूं। इन ध्यानों में लोग अचानक हीलिंग्स का अनुभव करते हैं। पुराना दर्द गायब हो जाता है, बीमारियां ठीक हो जाती हैं, भावनात्मक घाव भर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब आप अपनी सीमित पहचान से बाहर निकलते हैं, तो आप अपने शरीर को वह जगह देते हैं जो उसे ठीक होने के लिए चाहिए। आप उसे सर्वाइवल मोड से बाहर निकालकर क्रिएशन मोड में ले जाते हैं। और शरीर स्वाभाविक रूप से ठीक होना जानता है, बस उसे वह माहौल चाहिए जहां वह ठीक हो सके। किताब में पाइनियल ग्लैंड के बारे में भी विस्तार से बताया गया है। इस छोटी सी ग्रंथि को, जो हमारे मस्तिष्क के केंद्र में है, पुरानी परंपराओं में इसे तीसरी आंख कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान अब यह खोज रहा है कि यह ग्रंथि केवल मेलाटोनिन ही नहीं बनाती, बल्कि यह पावरफुल मेटाबोलाइट्स भी बनाती है जो हमारी चेतना का विस्तार करते हैं। जब हम विशेष ध्यान करते हैं तो हम इस ग्रंथि को एक्टिवेट कर सकते हैं और यह हायर डायमेंशंस के अनुभवों के द्वार खोल सकती है। इससे लोग रहस्यमय अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं, गहन दर्शन देखते हैं और यूनिवर्सल ट्रूथ्स को महसूस करते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि सुपरनैचुरल होने का मतलब यह नहीं है कि आप लॉज ऑफ नेचर को तोड़ें, बल्कि इसका मतलब है कि आप उन नियमों तक पहुंच बनाते हैं जिन्हें हम अभी तक समझ नहीं पाए हैं। हर वह टेक्नोलॉजी जो आज सामान्य है, कभी वो सुपरनैचुरल लगती थी। रेडियो वेव्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, ये सब कभी जादू जैसे लगते थे। लेकिन जब हमने इनका विज्ञान समझ लिया तो ये स्वाभाविक हो गए। इसी तरह आज हम चेतना की जो शक्तियां देख रहे हैं, वे भी एक दिन सामान्य समझ बन जाएंगी। इस किताब में कृतज्ञता यानी ग्रेटिट्यूड के अभ्यास पर बहुत जोर दिया गया है। लेकिन यह सिर्फ धन्यवाद बोलना नहीं है, यह एक उत्कृष्ट भावना को महसूस करना है, जैसे कि आपका चाहा हुआ भविष्य पहले ही हो चुका है। जब आप उस चीज के लिए आभार महसूस करते हैं जो अभी आपके पास नहीं है, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संकेत भेजते हैं। आप कह रहे होते हैं कि मैं पहले से ही उस वास्तविकता में हूं, और ब्रह्मांड परिस्थितियां, लोग, अवसर भेजकर जवाब देता है जो उस वास्तविकता को प्रकट करते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा एक महिला की केस स्टडी बताते हैं जिसे डॉक्टरों ने कहा था
कि वह कभी प्रेग्नेंट नहीं बन सकती। चिकित्सा जांचें क्लियर थीं, यानी बायोलॉजिकल लिमिटेशंस मौजूद थीं, लेकिन उसने तय किया कि वह अपनी कॉन्शियसनेस से अपने शरीर की बायोलॉजी को बदलेगी। उसने रोज मेडिटेट किया। उसने उस एहसास को पूरी तरह से जिया जैसे वह पहले से ही माँ है। उसने उस बच्चे के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस किया जो अभी शारीरिक रूप में नहीं था। 6 महीने बाद वह नेचुरली कंसीव कर गई। डॉक्टर शॉक्ड थे, लेकिन उसके लिए यह कोई चमत्कार नहीं था, यह विज्ञान था। उसने अपनी एनर्जी को बदला, अपने शरीर को फिर से रिप्रोग्राम किया और उसके शरीर ने प्रतिक्रिया दी। किताब में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं। लोग जो व्हीलचेयर से उठकर चलने लगे, लोग जिनकी ट्यूमर्स गायब हो गईं, लोग जिन्होंने अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को पूरी तरह से बदल दिया। यह सब अलौकिक सुपरनैचुरल नहीं है, यह अति प्राकृतिक सुपरनैचुरल है। इसका मतलब है कि अपनी नेचुरल एबिलिटीज का उनके उच्चतम स्तर पर इस्तेमाल करना। यह शक्ति हम सब में है, बस हमें यह सीखना है कि इसे कैसे जगाए। किताब में बताई गई टेक्निक्स बहुत ही व्यावहारिक हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा स्टेप बाय स्टेप बताते हैं कि ध्यान कैसे करें। वह कहते हैं कि सुबह का समय सबसे अच्छा है, क्योंकि तब आपका मन शांत होता है, आपकी एनर्जी प्योर होती है। आपको एक शांत जगह चाहिए जहां कोई डिस्टर्बेंस ना हो। आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और अपनी आंखें बंद करें। पहले कुछ मिनटों में आप अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करें। धीरे धीरे अपने शरीर को रिलैक्स करें। फिर आप अपना ध्यान अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों में ले जाएं और उन्हें अंतरिक्ष में विलीन करें। शुरुआत में यह एहसास थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन अभ्यास से आप इसमें माहिर हो जाएंगे। जब आपका शरीर अंतरिक्ष बन जाए, तब आप अपने भविष्य के स्वरूप फ्यूचर सेल्फ की कल्पना करें। लेकिन सिर्फ देखना काफी नहीं है, आपको महसूस करना है। आप उस भविष्य की सच्चाई में कैसे चलेंगे, फिरेंगे, आप कैसे सांस लेंगे, आपके आसपास कौन होंगे, वहां कैसी ऊर्जा होगी। इसे जितना हो सके सजीव बनाएं। और सबसे जरूरी बात, उस भावना को महसूस करें जो आप उस सच्चाई में महसूस करेंगे। खुशी, ग्रैटिट्यूड, लव, फ्रीडम, पावर, जो भी हो उसे गहराई से महसूस करें। यह ध्यान कम से कम 20 मिनट तक करें। शुरुआत में आपका मन बहुत भटकेगा, विचार आएंगे, ध्यान भटकेगा, यह सामान्य है। लेकिन हर बार जब आप देखें कि आपका मन भटक गया है, तो आप प्यार से अपना ध्यान वापस लाएं। यह धैर्य का खेल है। आप रात भर में परिणाम की उम्मीद नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप लगातार बने रहें, अगर आप हर दिन अभ्यास करें, तो आप बदलाव देखना शुरू कर देंगे। पहले आपकी इंटरनल स्टेट बदलेगी, आप अधिक शांत और केंद्रित महसूस करेंगे। फिर धीरे धीरे आपकी बाहरी सच्चाई भी बदलने लगेगी। डॉक्टर डिस्पेंजा एक जरूरी बात बताते हैं कि जब आप बदलाव के रास्ते पर होते हैं, तो शुरुआत में चीजें बदतर हो सकती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आप अपने पुराने व्यक्तित्व ओल्ड सेल्फ को छोड़ दिए रहे होते हैं और यह अनकंफर्टेबल होता है। आपका शरीर विरोध करेगा क्योंकि वह पुरानी आदतों को छोड़ना नहीं चाहता। आपका मन संदेह करेगा, डरेगा, लोग आपसे सवाल करेंगे, आपको जज करेंगे। लेकिन यह सब प्रक्रिया का हिस्सा है, यह आपकी परीक्षा है। अगर आप इस असुविधाजनक दौर को पार कर जाते हैं, तो दूसरी तरफ परिवर्तन आपका इंतजार कर रहा है। किताब में कम्युनिटी की शक्ति के बारे में भी बात की गई है। डॉक्टर डिस्पेंजा की कार्यशालाओं में हजारों लोग एक साथ ध्यान करते हैं और वह कलेक्टिव एनर्जी अविश्वसनीय होती है। जब बहुत सारे लोग एक ही इरादे के साथ सेम फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करते हैं, तो वे एक शक्तिशाली फील्ड बनाते हैं। इस क्षेत्र में हीलिंग तेजी से होता है, सफलताएं आसानी से मिलती हैं, चमत्कार सामान्य हो जाते हैं। इसलिए अगर आप अकेले अपने बदलाव पर काम कर रहे हैं, तो यह शक्तिशाली है। लेकिन अगर आप एक समुदाय के साथ हैं जो उसी यात्रा पर है, तो यह अत्यधिक ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। सरेंडर के विचार को भी किताब में सुंदरता से समझाया गया है। समर्पण का मतलब हार मान लेना नहीं है, इसका मतलब है भरोसा करना। जब आप अपनी इच्छा को यूनिवर्स में छोड़ते हैं, तो आपको यह भरोसा करना होता है कि वह सही समय पर सही तरीके से आपके पास आएगी। कंट्रोल छोड़ना सबसे मुश्किल काम है, खासकर उन लोगों के लिए
जिन्हें हर चीज मैनेज करने की आदत है। लेकिन जब आप सचमुच समर्पण करते हैं, तब आप ब्रह्मांड को काम करने की जगह देते हैं। आप मैजिक को होने देते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि हमारा अहंकार हमारी सबसे बड़ी सीमा है। अहंकार हमें कहता है कि हम अलग हैं, सीमित हैं और कमजोर हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि हम सब जुड़े हुए हैं। हम सब एक ही कॉन्शियसनेस के हिस्से हैं। जब हम ध्यान में अपने अहंकार से ऊपर उठते हैं, तब हम यह एकता महसूस करते हैं। और इस अवस्था में कोई डर नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, कोई सीमा नहीं होती। सिर्फ प्योर लव होता है, प्योर पॉसिबिलिटी होती है। असली बदलाव यहीं से होता है। किताब में बहुत सारे साइंटिफिक स्टडीज का रेफरेंस दिया गया है जो यह साबित करते हैं कि ये विचार केवल दार्शनिक नहीं हैं, बल्कि मापने योग्य हैं। ब्रेन स्कैन दिखाते हैं कि ध्यान मस्तिष्क की संरचना को बदलता है। ब्लड टेस्ट दिखाते हैं कि ध्यान इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। हार्ट मॉनिटरिंग डिवाइस दिखाते हैं कि उत्कृष्ट भावनाएं हृदय मस्तिष्क सुसंगति पैदा करती हैं। यह सब डेटा समर्थित है। यह अब आस्था का विषय नहीं रहा, यह विज्ञान है। लेकिन साथ ही डॉक्टर डिस्पेंजा यह भी कहते हैं कि केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग काफी नहीं है। आप सारी किताबें पढ़ सकते हैं, सारे भाषण सुन सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, तो कुछ नहीं बदलेगा। ज्ञान में शक्ति नहीं है, लागू करने में शक्ति है। आपको रोजाना अभ्यास करना होगा। आपको इन प्रिंसिपल्स को अपने जीवन में उतारना होगा। और सबसे जरूरी, आपको धैर्यवान बनना होगा। बदलाव एक रात में नहीं होता, यह एक यात्रा है। बिकमिंग सुपरनैचुरल सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक इनविटेशन है। यह एक बुलावा है अपनी सीमाओं से आगे जाने का, अपनी वास्तविक क्षमता को पहचानने का, अपने जीवन का निर्माता बनने का। डॉक्टर डिस्पेंजा हमें बताते हैं कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार नहीं हैं, हम अपनी वास्तविकता के रचनाकार हैं। हमारे पास वह शक्ति है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। और यह शक्ति हमारे बाहर नहीं है, यह हमारे अंदर है। हमें बस इसे जागृत करना है, इसे उपयोग करना है, इसे अपने जीवन में मैनिफेस्ट करना है। तो सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं अपने पुराने रूप को छोड़ने के लिए? क्या आप तैयार हैं अननोन में कदम रखने के लिए? क्या आप तैयार हैं सुपरनैचुरल बनने के लिए? क्योंकि अगर आप हैं, तो यह किताब आपका मार्गदर्शक है, आपका मैप है। और जिस यात्रा पर आप निकलने वाले हैं, वह सबसे रोमांचक, सबसे परिवर्तनकारी और सबसे पुरस्कृत यात्रा है जो कोई भी इंसान ले सकता है। यह यात्रा है खुद को खोजने की, अपनी शक्ति को वापस पाने की और अपनी किस्मत को बनाने की। डॉक्टर डिस्पेंजा की यह शिक्षा हमें याद दिलाती है कि हम केवल शारीरिक प्राणी नहीं हैं जो एक आध्यात्मिक अनुभव कर रहे हैं, बल्कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं जो एक मानवीय अनुभव कर रहे हैं। और जब हम यह समझते हैं, जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को जानते हैं, तब सब कुछ बदल जाता है। हमारी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं, हमारे वैल्यूज बदल जाते हैं, जीवन के प्रति हमारा पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। यह किताब हमें यह भी सिखाती है कि असली दौलत बाहर नहीं है, अंदर है। जब आपके अंदर शांति है, आनंद है, प्रेम है, तो बाहर की दुनिया कैसी भी हो, आप संतुष्ट हैं। और विडंबना यह है कि जब आप आंतरिक रूप से संतुष्ट होते हैं, तब बाहर की दुनिया भी अपने आप आपके पक्ष में अलाइन होने लगती है, क्योंकि आप एक अलग फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे होते हैं और आप अलग परिणाम अट्रैक्ट करते हैं। यह मैग्नेटिक है। आपकी ऊर्जा ही आपकी वास्तविकता को बनाती है। डॉक्टर डिस्पेंजा बार बार जोर देते हैं कि यह यात्रा आसान नहीं है। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, अपने डर का सामना करना होगा, अपने संदेहों पर काबू पाना होगा। लेकिन जो कुछ भी आप इस यात्रा में इन्वेस्ट करेंगे, उसका कई गुना ज्यादा लाभ आपको मिलेगा, क्योंकि आप सिर्फ अपने जीवन को बेहतर नहीं बना रहे, आप अपनी पूरी एग्जिस्टेंस को बदल रहे हैं। आप एक नए इंसान बन रहे हैं, एक अपग्रेडेड वर्जन, एक विकसित वर्जन। किताब के फाइनल चैप्टर्स में डॉक्टर डिस्पेंजा स्पेस टाइम के विचार को खोजते हैं। वह समझाते हैं कि हम एक त्रिआयामी वास्तविकता में जीते हैं, जहां समय रैखिक है, भूत, वर्तमान, भविष्य। लेकिन क्वांटम फील्ड में सब कुछ एक साथ सिमल्टेनियसली मौजूद है।
आपका अतीत, वर्तमान और सभी पॉसिबल भविष्य सब एक साथ हैं। जब आप ध्यान में समय से परे जाते हैं, जब आप शुद्ध चेतना बन जाते हैं, तब आप इस शाश्वत वर्तमान में प्रवेश करते हैं। और इस अवस्था में आप किसी भी टाइमलाइन तक पहुंच सकते हैं, किसी भी वास्तविकता को चुन सकते हैं। यह विचार दिमाग को घुमा देने वाला है, लेकिन यह क्वांटम मैकेनिक्स से पूरी तरह मेल खाता है। आइंस्टीन ने भी कहा था कि समय एक भ्रम है। हम सब अनंत संभावनाओं के एक सागर में मौजूद हैं, और हमारा ऑब्जर्वेशन, हमारी चेतना, हमारा अटेंशन वह है जो एक विशिष्ट वास्तविकता को कोलैप्स करता है और उसे हमारे अनुभव में लाता है। इसका मतलब है कि लिटरली हर पल हम चुन रहे हैं कि हम किस वास्तविकता को अनुभव करना चाहते हैं, और यह चुनाव कॉन्शियस भी हो सकता है और अनकॉन्शियस भी। डॉक्टर डिस्पेंजा कहते हैं कि जब आप अतीत की यादों को बार बार सोचते हैं, तो आप उस अतीत की वास्तविकता को फिर से एक्टिवेट कर रहे होते हैं। आप उसी समय रेखा में फंसे रहते हैं। लेकिन जब आप अपने भविष्य की कल्पना करते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप एक नई समय रेखा बना रहे होते हैं। और जितना ज्यादा आप उस भविष्य में भावनात्मक और ऊर्जावान रूप से जीते हैं, उतनी ही जल्दी वह आपकी भौतिक वास्तविकता बन जाती है। यह टाइम ट्रैवल नहीं है, यह टाइमलाइन सिलेक्शन है। किताब में कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की शक्ति के बारे में भी प्रोफाउंड इंसाइट्स दी गई है। डॉक्टर डिस्पेंजा बताते हैं कि हम सब एक यूनिफाइड फील्ड का हिस्सा हैं। हमारी व्यक्तिगत चेतना एक विशाल सामूहिक चेतना से जुड़ी हुई है। जब बहुत सारे लोग एक ही इरादा रखते हैं, तो उनकी संयुक्त ऊर्जा वास्तविकता को बदल सकती है। अध्ययन हुए हैं जहां बड़े समूहों ने फोकस्ड मेडिटेशन किया और क्राइम रेट्स गिरी, वायलेंस कम हुई और हार्मोनी बढ़ा। ये रैंडमली नहीं हो रहा था, ये कॉन्शियसनेस का डायरेक्ट इफेक्ट था। इसका मतलब है कि जब आप खुद को बदलते हैं, तो आप सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर नहीं बना रहे, आप सामूहिक चेतना को भी ऊंचा उठा रहे हैं। आपकी उन्नत अवस्था दूसरों को इंस्पायर करती है, प्रभावित करती है। आप एक लहर प्रभाव पैदा करते हैं। यही वजह है कि आध्यात्मिक गुरु, एनलाइटेंड बीइंग्स, जब वे साधारण रूप से मौजूद होते हैं, तो उनके आसपास की ऊर्जा पूरी तरह से बदल जाती है। लोग उनकी उपस्थिति में शांति महसूस करते हैं, उपचार का अनुभव करते हैं, क्योंकि उनकी चेतना की फ्रीक्वेंसी इतनी उच्च होती है कि वह अपने आप दूसरों की आवृत्ति को भी बढ़ा देती है। डॉक्टर डिस्पेंजा अपने व्यक्तिगत अनुभव भी साझा करते हैं। वह बताते हैं कि कैसे एक्सीडेंट के बाद वह हर दिन घंटों ध्यान करते थे। वह मानसिक रूप से अपनी रीढ़ की हड्डी को रिकॉन्स्ट्रक्ट करते थे, एक एक वर्टिब्रा बाय वर्टिब्रा। वह कल्पना करते थे कि उनका शरीर ठीक हो रहा है, रिपेयर हो रही है, और धीरे धीरे शारीरिक रूप से भी यही होने लगा। यह उनके लिए प्रूफ था कि मन पदार्थ को सीधा निर्देशित करता है, कॉन्शियसनेस बायोलॉजी को आकार देती है, और उन्होंने अपना पूरा जीवन इस ज्ञान को साझा करने में समर्पित कर दिया। उनकी वर्कशॉप्स में जो सफल कहानियां आती हैं, वे अनबिलीवेबल लगती हैं, लेकिन वे सब डॉक्यूमेंटेड हैं, वे सब वेरीफाइड है। जिन लोगों को डॉक्टरों ने होपलेस केसेस घोषित कर दिया था, वे पूरी तरह से ठीक हो गए। जो लोग दशकों से डिप्रेशन में थे, वे चमकदार आनंद में बदल गए। जो लोग फाइनेंशियल स्ट्रगल्स में थे, वे अबंडेंस की ओर बदल गए। और यह सब एक ही प्रिंसिपल से हुआ, वो है अपनी ऊर्जा बदलो और उससे अपना जीवन बदलो। किताब में बहुत सारी प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेज भी दी गई हैं। एक एक्सरसाइज है ट्यूनिंग इन टू न्यू पोटेंशियल्स। इसमें आप आंखें बंद करके कल्पना करते हैं कि क्वांटम क्षेत्र में अनंत संभावनाएं तैर रही हैं, और फिर आप एक विशिष्ट क्षमता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जैसे रेडियो पर आप एक स्टेशन पर ट्यून करते हैं, आप उस संभावना को महसूस करते हैं, उसकी ऊर्जा को समझते हैं, और फिर आप अपने हृदय के माध्यम से उस क्षमता को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। यह विजुअलाइजेशन बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि यह आपको अपनी वास्तविकता के निर्माण में एक एक्टिव पार्टिसिपेंट बनाता है। एक और एक्सरसाइज है ब्लेसिंग द एनर्जी सेंटर्स। हमारे शरीर में 7 मुख्य एनर्जी सेंटर्स हैं, जिन्हें चक्र भी कहते हैं। हर केंद्र जीवन के एक अलग पहलू को नियंत्रित करता है।
जब हम इन केंद्रों को जागरूकता से एक्टिवेट करते हैं, तो हम अपनी पूरी एनर्जी सिस्टम को बेहतर बना रहे होते हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा गाइडेड मेडिटेशन देते हैं, जहां आप हर केंद्र पर ध्यान केंद्रित करते हैं, उसे लाइट से भरते हैं, उसे आशीर्वाद देते हैं, और जैसे जैसे ये केंद्र सक्रिय होते हैं, आपकी कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठती है, आपकी चेतना विस्तृत होती है। किताब में चलते हुए ध्यान का एक फैसिनेटिंग चैप्टर है वॉकिंग मेडिटेशन। यह पारंपरिक बैठे हुए ध्यान से अलग है। इसमें आप चलते हुए ध्यान करते हैं, लेकिन कॉन्शियसली, ध्यानपूर्वक आप हर कदम को महसूस करते हैं, हर सेंसेशन पर ध्यान देते हैं, और साथ ही आप अपनी चाही हुई अवस्था को जीते हैं। आप ऐसे चलते हैं जैसे आप वह व्यक्ति हैं जो आप बनना चाहते हैं। आप उसी ऊर्जा से चलते हैं। यह बहुत इफेक्टिव है, क्योंकि यह ध्यान को आपकी डेली एक्टिविटी में शामिल करता है। आप सिर्फ गद्दी पर बैठकर ध्यान नहीं कर रहे, आप अपने पूरे जीवन को ध्यान बना रहे हैं। डॉक्टर डिस्पेंजा जोर देते हैं कि कंसिस्टेंसी ही कुंजी है। एक दिन ध्यान करने से कुछ नहीं होगा, आपको रोज अभ्यास करना होगा, कम से कम 3 से 4 हफ्ते तक लगातार, क्योंकि इतने समय में आपके दिमाग में नए न्यूरल पाथवेज बनते हैं, आपके शरीर में नए पैटर्न्स स्थापित होते हैं। यह नया व्यवहार ऑटोमेटेड हो जाता है, आदत बन जाता है, और फिर आपको प्रयास नहीं करना पड़ता, यह स्वाभाविक रूप से होने लगता है। किताब के कंक्लूजन में डॉक्टर डिस्पेंजा एक शक्तिशाली संदेश देते हैं। वह कहते हैं कि हम एक महत्वपूर्ण समय में जी रहे हैं। मानवता एक बड़े बदलाव के कगार पर है। हम सामूहिक रूप से विकसित हो रहे हैं, और हर व्यक्ति जो खुद को बदलता है, वह इस सामूहिक विकास में योगदान देता है। आप सिर्फ अपने लिए काम नहीं कर रहे, आप पूरी मानवता के लिए काम कर रहे हैं। आप अगली पीढ़ी के लिए एक बेहतर दुनिया बना रहे हैं। यह एक जिम्मेदारी भी है और अपॉर्चुनिटी भी। आपके पास वो उपकरण हैं, वो ज्ञान है, वो पोटेंशियल है। अब यह आप पर डिपेंड करता है कि आप इसके साथ क्या करते हैं। क्या आप वही पैटर्न्स दोहराते रहेंगे जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, या आप कुछ नया बनाएंगे? क्या आप अपनी सीमाओं में रहेंगे, या आप अलौकिक बनेंगे? चुनाव आपका है, शक्ति आपकी है, और समय अब भी है। बिकमिंग सुपरनैचुरल हमें याद दिलाती है कि चमत्कार असली है, लेकिन वे बाहर से नहीं आते, वे हमारे अंदर से क्रिएट होते हैं। हर सोचा गया विचार, हर महसूस की गई भावना, हर किया गया कार्य, ये सब हमारी वास्तविकता को आकार दे रहे हैं। और जब हम यह कॉन्शियसली करते हैं, जब हम जानबूझकर अपनी ऊर्जा को निर्देशित करते हैं, तब हम सच्चे निर्माता, ट्रू क्रिएटर्स बन जाते हैं। तब हम अपनी किस्मत के मालिक बन जाते हैं, तब हम अलौकिक बन जाते हैं। यह यात्रा आसान नहीं है, लेकिन यह संभव है। यह अकेली नहीं है, क्योंकि लाखों लोग इसी रास्ते पर हैं। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि एवोल्यूशन एक लगातार चलने वाली प्रोसेस है। लेकिन हर कदम जो आप इस यात्रा में लेते हैं, वह आपको आपके सच्चे स्वरूप, आपकी हाईएस्ट पोटेंशियल, आपकी अल्टीमेट रियलिटी के करीब लाता है। और वह डेस्टिनेशन, वह होने की अवस्था, वह अनुभव इतना गहन है, इतना सुंदर है, इतना फुलफिलिंग है कि हर चैलेंज, हर स्ट्रगल, हर सैक्रिफाइस पूरी तरह से लायक है। तो अगर आप यह स्यूमैडी सुन रहे हैं, और अगर कुछ भी आपके अंदर गूंज रहा है, अगर कुछ भी आपको इंस्पायर कर रहा है, तो यह आपका संकेत है। यह ब्रह्मांड का संदेश है कि आप तैयार हैं बदलने के लिए, विकसित होने के लिए, ऊपर उठने के लिए। और डॉक्टर डिस्पेंजा की यह मास्टरपीस बिकमिंग सुपरनैचुरल इस अविश्वसनीय यात्रा में आपका साथी है। यह सिर्फ एक बुक नहीं है, यह एक नए वास्तविकता की ओर एक प्रवेश द्वार है। और जब आप इस प्रवेश द्वार से गुजरते हैं, आप वही व्यक्ति वापस नहीं आते। आप बदले हुए होते हैं, नया जीवन पाए हुए होते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं। असली सवाल यह नहीं है कि क्या यह संभव है, असली सवाल यह है कि क्या आप तैयार हैं, क्या आप समर्पित हैं, क्या आप तैयार हैं अपना सब कुछ देने के लिए? क्योंकि बदलाव कोई पार्ट टाइम एक्टिविटी नहीं है, यह एक फुल कमिटमेंट है। लेकिन जब आप सचमुच प्रतिबद्ध होते हैं, जब आप अपना पूरा हृदय, अपनी पूरी आत्मा, अपनी पूरी सत्ता इस यात्रा में निवेश करते हैं, तब ब्रह्मांड भी आपके लिए प्रतिबद्ध होता है।
तब वो दरवाजे खुलते हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। तब वो संभावनाएं उभरती हैं जो आपके जंगली सपनों से भी परे हैं। तब जीवन सचमुच जादुई बन जाता है। डॉक्टर डिस्पेंजा का यह काम मानवता के लिए एक गिफ्ट है। यह विज्ञान और स्पिरिचुअलिटी के बीच का ब्रिज है। यह सबूत है कि हम सिर्फ शारीरिक शरीर नहीं हैं, हम अनंत चेतना हैं। और जब हम इस सत्य को केवल बौद्धिक रूप से नहीं समझते, बल्कि अनुभवात्मक रूप से जीते हैं, तब हम शब्दशः सब कुछ बदल सकते हैं। अपनी हेल्थ, अपने रिश्ते, अपना करियर, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने पूरे जीवन की दिशा। क्योंकि हम निर्माता हैं, हम कलाकार हैं और हमारा जीवन हमारा कैनवस है। अब तक हमने अनजाने में कैनवस पर पेंट किया है, लेकिन अब हम सचेत रूप से उस पे पेंट कर सकते हैं। अब हम जानबूझकर चुन सकते हैं कि कौन से रंग इस्तेमाल करने हैं, कौन सी इमेजेस बनानी हैं, कैसी मास्टरपीस बनानी है। तो दोस्तों, यह थी डॉक्टर डिस्पेंजा की रेवोल्यूशनरी किताब बिकमिंग सुपरनैचुरल की गहन जानकारी। अगर यह समरी आपको इंस्पायरिंग लगा, अगर इसने आपके अंदर कोई चिंगारी जलाई, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, हमारे चैनल बुक इन ब्रीफ को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम ऐसी ही जीवन बदलने वाली किताबों के सार को आप तक पहुँचाते हैं, ताकि आप पूरी किताब पढ़े बिना भी उसकी मूल समझ को अपने जीवन में उतार सकें। याद रखिए, ज्ञान शक्ति है, लेकिन इस्तेमाल किया गया ज्ञान परिवर्तन है। तो जो भी आपने आज सीखा, उसे सिर्फ इंफॉर्मेशन के स्तर पर मत रखिए, उसे अपनी वास्तविकता में लागू कीजिए, क्योंकि आप साधारण नहीं हैं, आप अलौकिक हैं। बस आपको यह पहचानना है। धन्यवाद।